आज पंचकल्याणक का प्रथम दिन यह जिन शासन की प्रभावना का सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान होता है। पंचकल्याणक के माध्यम से भगवान बनने की प्रक्रिया दिखाई जाती है कि कैसे पाषाण से परमात्मा बनते हैं, क्योंकि ये नाटक में दिखा नहीं सकते हैं। इसलिए ये अंदर की क्रियाएं, आंतरिक और बाह्य क्रियाओं के माध्यम से पंचकल्याणक संपन्न होता है। और पूज्य आचार्य श्री के साथ जब थे तो क्रियाएं करते थे और बारीकी से देखने का अवसर प्राप्त होता था। लेकिन जब अलग से पंचकल्याणक महोत्सव होते हैं तो फिर अलग से विशेष देखने को मिलता है। और देवरी 2014 कौन सा महीना था? जनवरी, 23 जनवरी को यहाँ की गजरथ की परिक्रमा हुई थी। तो संघ से जब आए थे रामटेक से, और रामटेक से जैसे ही आना हुआ तो शांतिनाथ भगवान के चरणों में थे। 16वें तीर्थंकर कौन से भगवान हैं? शांतिनाथ भगवान। क्योंकि शांतिनाथ भगवान की महिमा न्यारी है, क्योंकि शांतिनाथ भगवान के समय से धर्म का विच्छेद नहीं हुआ, इसलिए हम शांति धारा करते हैं, शांति विधान करते हैं। और बीनावारा पास में अक्षय क्षेत्र शांति धारा का क्षेत्र शांति धाम है। तो हम भी जब रामटेक से आए थे और 16 तारीख को बिहार हुआ था, और जैसे ही बिहार हुआ तो 5 हिरन जा रहे थे। बाएं हिरन दाएं को जाएं, लंका जीत राम घर आए, ऐसी कहावत है। और जैसे ही हिरन दिखे, आचार्य जी को ब्रह्मचार्य जी ने बताया कि 5 हिरन दिखे हैं। और आचार्य जी को तो आचार्य जी ने मुखमाटी में लिखा ही है, तो उनको पहले से ही कहावत ज्ञात है। और ये पंक्तियां बताई तो आचार्य जी ने कहा लंका जीत के ही आना। और हम तो समझते नहीं हैं, लेकिन आचार्य महाराज के पास बहुत सारे ऐसे ज्ञान हैं जिनके माध्यम से वह अनुमान लगा लेते हैं, समझ जाते हैं। तो आचार्य जी ने जब ये कहा लंका जीत के आना, तो यहाँ आए। यहाँ के लोग डामाडोल थे पंचकल्याणक के लिए, क्योंकि पंचकल्याणक करना इतना आसान कार्य नहीं होता है, बड़ी हिम्मत का काम होता है। लेकिन देवरी के लोग डामाडोल हो रहे थे। इनकी स्थिति गुड़स्थान जैसी थी, अप डाउन हो रहा था। फिर आचार्य जी ने कहा कि पंचकल्याणक करवाना है कि नहीं, कि महाराज जी को और कहीं भेजें। इतना ही कहा और लोग तैयार हो गए। और पहला पंचकल्याणक देवरी का 23 जनवरी को 2014 को संपन्न हुआ था। और 5-6 साल बाद फिर यह बेलाई है। 11 माह पूर्व भी बीनावारा में पंचकल्याणक हुए। लोग जब एक कोई कार्य कर लेते हैं उसके बाद उदासीन जैसे हो जाते हैं, लेकिन देवरी के लोग भले ही उदासीन हैं, हम तो चाह रहे हैं कि ये उदासीन हो जाए, सबकी दीक्षा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा कि देवरी के लोगों ने, इतने सारे लोगों ने एक साथ दीक्षा ली, क्योंकि अभी तक ऐसा देखने को तो नहीं आता है। आज हैं दीक्षा होगी, ये थोड़ी का कौन सी दीक्षा होगी। एक बार आचार्य जी का दीक्षा दिवस चल रहा था एक स्थान पर, और हमने कहा आज सबकी दीक्षा होगी। लोग घबरा गए, कुछ तो खिसक गए धीरे से। लोगों ने सोचा सही में नहीं हो जाए। फिर हमने कहा इसमें रहस्य, सस्पेंस है। फिर बाद में हमने वो रहस्य खोला तो लोग कह लगे पहले ही से बता देते। हमने कहा फिर सस्पेंस ही खत्म हो जाता। इसलिए तो हाँ नहीं, अब यहाँ के लोगों को इसलिए बता दिया कि यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, इसलिए मझधार में हैं। तो समझदार यानी मझधार से सहित हैं। तो आज गर्भ कल्याणक के बारे में चर्चा करते हैं कि गर्भ कल्याणक क्या होता है। भगवान जब गर्भ में आते हैं, एक प्रसंग याद आ रहा है। वह दान चिंतामणि एक अतिमब्बे नाम की महिला हुई है। वह गर्भवती थी, उसको भी दोहला आता है। 3 प्रकार के स्वप्न आते हैं कि मैं 1000 मुनियों को आहार दूं। इधर तो एक महाराज जी को नहीं मिलते, 1000 मुनियों को कैसे आहार देंगे। और 1000 प्रतिमाओं को विराजमान करूं,
क्योंकि प्रतिमा का फल लिखा है कि जो छोटी सी भी प्रतिमा बनाता है उसके पुण्य का वर्णन करने के लिए सरस्वती भी समर्थ नहीं है। छोटा सा जो मंदिर बनाता है उसके पुण्य के वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। तो लिखा है छोटी सी कुंदरू बराबर, बेलपत्र के बराबर छोटी प्रतिमा या मंदिर बनाता है उसके पुण्य का वर्णन करने के लिए कौन समर्थ हो सकता है। यह विद्या विहार जहाँ पर जब पंचकल्याणक हुआ था और शिलान्यास हुआ था मंदिर का, और कुछ समय लग गया क्योंकि ये मंदिर मस्जिद बैर कराती, उमेल कराती, आगे तो हम बोल नहीं सकते शब्द, इसलिए मंदिरों में आती हैं, पूरे देश में समस्या आती है ये वाली कि आपस में समझौता नहीं हो पाता है और समझौता होते होते देर हो जाती है। वैसे तो ये लोग आचार्य से बोल कर आए थे कि इतना समय लगेगा, लेकिन आचार्य कुछ और सोचते हैं। जैसे कि सैपुरा में थे, महाराजपुर का विधान और बीनावारा का मेला के लिए आचार्य ने भेजा कि वो संपन्न होना है, और उन लोगों से बोला कि मेला के बाद वापस भेजेंगे, लेकिन अभी तक गए नहीं, अभी मेला ही तो चल रहा है। ये तो पंचकल्याण कभी नहीं होना था, लेकिन इसके बाद अनुकूलता भी नहीं थी। तो आचार्य का जब आशीर्वाद मिल जाता, जंगल में मंगल हो जाता, लोग कहते ही हैं। वो आचार्य तो वही काम करते जो कोई नहीं करता। आचार्य ने इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं कि आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, ना कोई तोड़ पाएगा, क्योंकि आचार्य खुद में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और आचार्य जो भी कार्य करते वो किसी को मालूम नहीं रहता है, और अचानक सब कुछ होता है। और हमें तो पहले से ऐसी संभावना थी कि ऐसा ही होना है। लोगों को हमने बोला भी था कि देखना ऐसा होगा कि अचानक आचार्य ऐसा कहेंगे कि, और तुम लोग अभी सो रहे हो, अब जाग जाओ। जैसे स्टेशन आता है, ट्रेन में अपन पहले से अलर्ट हो जाते हैं। एक बार हम ग्रस्त अवस्था में जा रहे थे ट्रेन में, तो ब्रह्मचारी अवस्था में थे जब, तो स्टेशन आने वाला था और थोड़ी सी झपकी लगी और स्टेशन निकल गया। जब नींद खुली तो मुझे याद आ गई ये पंक्तियाँ, आज रात सपने में मैंने आदिनाथ जी देखा, अजितनाथ जी थे नहीं देखा, एक कहीं हो गयो रे हिचकी आवे, हिचकी आवे प्रभु जी था की याद सतावे रे, हिचकी आवे। आज रात सपने में मैंने अचर श्री जी देखा, समय सगर जी थे नहीं देखा, एक कहीं हो गयो रे हिचकी आवे, हिचकी आवे गुरु जी था की याद सतावे रे, हिचकी आवे। आज रात सपने में मैंने प्रशांत सागर जी देखा, निर्वेग सागर जी थे नहीं देखा, एक कहीं हो गयो रे हिचकी आवे, हिचकी आवे गुरु जी था की याद सतावे रे, हिचकी आवे। आज रात सपने में मैंने बिमल सागर जी देखा, अनंत सागर जी थे नहीं देखा, एक कहीं हो गयो रे हिचकी आवे, हिचकी आवे गुरु जी था की याद सतावे रे, हिचकी आवे। आज रात सपने में मैंने धर्म सागर जी देखा, अचल सागर जी थे नहीं देखा, एक कहीं हो गयो रे हिचकी आवे, हिचकी आवे गुरु जी था की याद सतावे रे, हिचकी आवे। तो इसी प्रकार से 16 स्वप्न माँ देखती है, और वह गर्भ में संतान जब आती है, पहले अतिमव्य की जो चल रही थी वो पूर्ण करते हैं कि उसने 1000 प्रतिमाओं को दान करने का देखा स्वप्न, और 1000 मुनियों को आहार देने का देखा, और 1000 सोने के सींग वाली गर्भवती गायों का दान का स्वप्न देखा। उसने अपनी सासू माँ से कहा कि मैंने 3 स्वप्न देखे हैं। उसकी माँ कहती है, सासू माँ की कैसे होंगे ये स्वप्न पूर्ण? वह कहती है कि ये आपका कार्य है, मेरा काम बताने का है। तो वह बाद में उसकी सास व्यवस्था करती है और 1000 प्रतिमाएं मंगवाती है और उनको विराजमान करवाती है। और एक आचार्य महाराज थे जिनका बहुत विशाल संघ था, जिनके पास निवेदन करने जाती है और कहती है कि मेरी बहू को ऐसा स्वप्न आया है और यह पूर्ण हो जाए तो अच्छा रहेगा। आचार्य महाराज विहार करके आ जाते हैं और वह विशाल संघ के साथ आते हैं और एक साथ मुनि महाराज आहारचर्या के लिए खड़े हो जाते हैं। एक एक करके वह
1000 मुनि महाराजों को एक साथ आहार दान करती है। तो उसके जो 3 स्वप्न थे उसमें एक स्वप्न था गर्भवती गायों का। गर्भवती गायों का गर्भवती महिलाओं को दान करना है, सोने की सींग वाली गायों का। तो बस बहन मंगाती है इतनी सारी गाय और दान करती है। अभी जन्म कल्याणक का प्रसंग आएगा तो आप लोग भी ऐसी ही गाय दान करेंगे, करते ही हैं, क्योंकि मूक पशुओं की कौन सुनता है। एक आचार्य भगवान हैं जिनके आशीर्वाद से इतनी सारी गौशालाएं चल रही हैं, जो हमेशा जीव दया के लिए प्रेरित करते रहते हैं। आचार्य भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है, सब जीवों के कल्याण के लिए ही ऐसे आचार्य भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। क्योंकि लिखा है आचार्यण विद्यातेन कुदृष्टिनाम च संपदा धर्म ग्लानि परिप्राप्ता मुच्यन्ते जिनोत्तमा। जब आचार विचार नैतिक आचार शिष्टाचार का विघात होता है, मिथ्या धर्मियों के समीप श्री की वृद्धि होती है, धन आदि की, और सत्य के प्रति घृणा निरादर का भाव उत्पन्न होने लगता है, तब तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं और सत्य धर्म का उद्धार करते। जैसे आचार्य भगवान हमारे लिए एक जिन शासन की पताका के रूप में हमारे सामने आए, कि जिनके माध्यम से आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जैन धर्म की पताका फैल रही है। और बीनावारा में 3 चतुर्मास आपने आचार्य ऋषि के सानिध्य में संपन्न किए, आपने आचार्य ऋषि का सानिध्य प्राप्त किया, क्योंकि बीनावारा यहाँ से बहुत करीब है और सभी आचार्य भगवान की चर्या से परिचित हैं। तो गर्भ कल्याणक तो चल ही रहा है, गर्भ कल्याणक के साथ साथ आचार्य ऋषि जब गर्भ में आए उस समय श्रीमंती माँ को भी स्वप्न आए थे। ऐसे ही तीर्थंकर की जो माँ होती है उनको भी स्वप्न आते हैं, रत्नों की वृष्टि होती है और पूरे विश्व में तीनों लोकों में जब तीर्थंकर का जन्म होता है शांति छा जाती है। नरकों में भी जो कष्ट है कुछ क्षण के लिए उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन आचार्य भगवान भी, जब आचार्य भगवान का जन्म हुआ 1946 में और 1947 में जब यह देश आज़ाद हुआ, आज हम भी उस अनुभव को प्राप्त करते हैं कि हम लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए आचार्य महाराज खुद कष्ट सहन करते रहते हैं। और आचार्य भगवान के बारे में कुछ पंक्तियाँ सुनाते हुए चर्चा जारी रहेगी। ये ऐसे संत जिनके दर्श को सब संत आते हैं, इनके गुरुदेव भी कदमों में इनके सर झुकाते हैं। वो एक चेहरा जो मुश्किल में भी हरदम मुस्कुराता है, उन्हें कैसे कोई भूले जो हर पल याद आते हैं। उन्हें कैसे कोई भूले जो हर पल याद आते हैं। मुनि श्री धर्म सागर जी की पंक्तियाँ हैं। भैया जी बार बार बोलते ना कि महाराज जी बोलते नहीं हैं, वो नहीं बोलते लेकिन उनकी कलम बोलती है तो उनकी तरफ से हम बोल देते हैं। तो आचार्य महाराज के बारे में जब भी बोलते हैं तो लगता है कि उनकी स्तुति करते ही चले जाएं, क्योंकि आचार्य महाराज की स्तुति करना हर कोई के बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी उनकी स्तुति करने का हमारा पुरुषार्थ और परिश्रम और हमारा मन होता है कि नहीं, उनने तो हमारे लिए बहुत कुछ दिया है। आचार्य महाराज ने इतना कुछ दिया है कि कहते हैं कि आचार्य श्री कृपा को दुनिया तरसती है और पुण्यशाली होते हैं जिनके ऊपर आचार्य श्री कृपा बरसती है। तो आचार्य श्री कृपा सबके ऊपर नहीं बरसती है, जिसके ऊपर बरसती है वह पुण्यशाली होता है। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। जब से याद बुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, ना जाने इस जीवन अंदर
कितने पाप कमाए हैं। शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं। कभी जो चाहो मिलूं आपसे, रोक मुझे वो लेते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तू है स्वामी बरों का दाता, तुझसे ही सब बर पाते हैं। तू है स्वामी बरों का दाता, तुझसे ही सब बर पाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। छीटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। जो बीती सो बीती, लेकिन बाकी उम्र संवारूं मैं। चरणों में जो बैठ आपके, गीत भक्ति के गाऊं मैं। जैसे आप यह पंचकल्याण कर रहे हैं, पाप से बच रहे हैं और पुण्य में लगे हुए हैं। भैया जी डांटते रहते हैं, इसलिए डांटते हैं क्योंकि वो पहले टीचर थे, पहले से ही उनकी आदत है, और नहीं डांटेंगे तो आप सुधरोगे नहीं। वो कह रहे थे कि देखो आप सुन लो, वो हमें इसलिए बता रहे थे कि हम भी आपको समझाते रहते हैं। लेकिन आप लोग हैं कि देवरी वाले बुंदेलखंडी ठहरे, 100 डंडी और एक बुंदेलखंडी, समझने वाले नहीं हैं। और वो तो समझाएंगे ही, लेकिन आपको समझना है, क्योंकि वो अच्छे के लिए समझा रहे। तो आप लोग समझ जाओ।